की नागपुर बेंच के मुतनाज़ा फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस मामले में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में हुकूमत गौर कर रही है, इसलिए अर्जदाश्त का कोई मतलब नहीं है। ताहम कौमी खवातीन कमीशन की वकील ने अर्जदाश्त पर गौर करने की अपील की है, जिस पर सीजेआई ने कहा है कि यह मुजरिमाना मामला है, लेकिन अर्जदाश्त पर महाराष्ट्र हुकूमत को नोटिस जारी की जा रही है। अपोजिशन के जरिए हुकूमत को निशाना बनाए जाने के बाद वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब दाखिल किया है, जिसमें वाजे किया गया है कि किसी भी किसान को एनआईए का समन जारी नहीं किया गया है। वाजे रहे, हुकूमत पर एहतजाज कर रहे किसान लीडरों को समन जारी करने का इल्जाम लगाया जा रहा था। छब्बीस जनवरी को तशद्दुद भड़काने के लिए जिम्मेदार 500 व दीगर अकाउंट्स को हुकूमत हिंद के दबाव के चलते ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। इन अकाउंट होल्डर्स पर ट्विटर के रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। यही नहीं, ट्विटर ने तशद्दुद भड़काने वाले हैशटैग के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हालांकि कुछ अकाउंट्स पर हिंदुस्तान में ही पाबंदी है, लेकिन मुल्क के बाहर ये अकाउंट काम करेंगे। बॉलीवुड पॉप सिंगर रियाना के किसान एहतजाज पर ट्वीट पर बॉलीवुड और खेल से जुड़ी हस्तियों ने ट्वीट किया था। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने फिल्मी सितारों और दीगर हस्तियों के ट्वीट की जांच के अहकाम जारी किए थे, लेकिन अपोजिशन के लगातार दबाव के चलते अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत बैकफुट पर आ गई है। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच करना है या नहीं, इसका फैसला एक आला सतह की मीटिंग में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में वजीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वजीर आला अजीत पवार शामिल रहेंगे। 26 जनवरी तशद्दुद मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली स्पेशल सेल ने मुलजिम इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता रात पंजाब के होशियारपुर से इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। वाजे हो के कल दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 26 जनवरी को एहतजाजी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली तशद्दुद हुआ था, जिसमें सैकड़ों पुलिस एहलकार के जख्मी हुए थे। और किसानों के एहतजाज का आज 77वां दिन है। दिल्ली की सरहदों पर ज़र कवानीन के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के दीगर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान समेत नेम फौजी दस्तों और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। वाजे हो के ज़र कवानीन के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर 26 नवंबर से एहतजाज कर रहे हैं। मुतादिद मरतबा किसानों और हुकूमत के बीच बातचीत हुई है, जो कि बेनतीजा रही है। मुल्क में जारी किसान के एहतजाज को लेकर समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। ताहम हुकूमत के नुमाइंदों की यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपना मंसूबा मनसूख कर दिया था। अन्ना का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत किसानों के हक में कुछ बेहतर करेगी। साथ ही उन्होंने किसानों से एहतजाज को लेकर एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने अन्ना हजारे से खास बातचीत की। सर, दूसरा जिस तरह से जो अभी मौजूदा जो कानून लाई है सरकार, तो जो किसान संगठन है अलग अलग राज्यों के, उनका ये कहना है कि ये कानून किसानों के हक में नहीं है, किसानों के फेवर में नहीं है, और उनकी ये डिमांड है कि उस कानून को खत्म किया जाए। तो इस कानून को लेकर आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो रहना चाहिए या उसे सरकार ने दोबारा विचार करना चाहिए? इसमें ऐसा है, एक कानून तो अभी बने, हमारी लड़ाई किसानों के लिए 4 साल पहले से चल रही है। उसके पहले भी लड़ाई चलती थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के प्रश्न पर मेरे आंदोलन हुए। दिल्ली में भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों के भूमि को ज़बरदस्ती लेना, इस पर भी मेरा आंदोलन हो गए, सरकार को वापस लेना पड़ा। तो कई सालों से मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। अभी जो आंदोलन चल रहा है ये 2 महीने से चल रहा है, लेकिन
मैंने सपोर्ट किया उनको, क्योंकि प्रश्न किसानों का है। वो करें हम करें, हमारे प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसान की भलाई। तो दूसरा, जिस तरह से किसानों की तरफ से एक आक्रोश दिखा, कहीं कहीं अहिंसा कुछ मार्ग लिया गया है, तो इन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से जो आंदोलन है उसको हिंसा ना करते हुए उसको अहिंसा के मार्ग पर लाया जाए? मैंने एक दिन का अनशन किया और उनको सपोर्ट किया। उस टाइम मैंने कहा आंदोलन करना दोष नहीं, लेकिन आंदोलन में हिंसा नहीं होना, अहिंसा। अहिंसा में इतनी शक्ति है, हम झुका सकते हैं एक सरकार को झुका सकते हैं, इतनी शक्ति है अहिंसा में। हिंसा कर दिया तो सरकार आपका आंदोलन तोड़ देगी। रियाना के ट्वीट के जवाब में ट्वीट करने वाली हस्तियों की जांच के अहकामात से बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी रुकन असेंबली राम कदम ने राहुल और सोनिया गांधी को एक खत लिखा है, जिसमें कांग्रेस से माफी का मुतालबा किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुल्क का नाम रोशन करने वाली लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को बदनाम करने का इल्जाम लगाया है। आज इस मामले में महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी आज यूपी के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में शिरकत करेंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वो किसानों के दिल की बात सुनने के लिए सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में शिरकत करेंगी। प्रियंका गांधी ने मरकज से ज़र कवानीन को वापस लेने का मुतालबा भी किया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के महापंचायत में शिरकत करने के फैसले पर निशाना साधा है। बीजेपी लीडर जगदंबिका पाल के मुताबिक प्रियंका, राहुल और अखिलेश यादव किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शुरू से कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं है। किसानों से तो हमारी सरकार लगातार वार्ता कर रही बार, और हम लगातार कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई किसानों के हितों के प्रतिकूल कोई प्राविधान हो तो निश्चित तौर से हमारी सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन आज इस आंदोलन की हवा कांग्रेस पार्टी शुरू से दे रही। पहले अमरिंदर सिंह ने भेजा, उनकी युवा कांग्रेस ने यहाँ राजपथ पर ट्रैक्टर जलाने का काम किया। अब प्रियंका गांधी उस ज़मीन को तलाशने सहारनपुर जा रही। लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है कि आज ये किसानों के बंदूक उनके कंधे पर रख करके और केवल अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, लेकिन वो मिलने वाली नहीं। मुमलकती वजीर ज़राअत कैलाश चौधरी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला पर पलटवार किया है। कैलाश चौधरी के मुताबिक ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 2.5 लाख किसानों के नाम मरकज को रवाना नहीं किए। कैलाश चौधरी के मुताबिक जिन किसानों ने ऑनलाइन और खुद से इस स्कीम से खुद को जोड़ा था, उनके नाम वेरीफाई करने के लिए ममता हुकूमत को मरकज ने रवाना किए थे। उसमें से भी ममता हुकूमत ने सिर्फ 6,000 किसानों के नाम मरकज को रवाना किए। कैलाश चौधरी ने इस जिम्न में हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत की। मंत्री कैलाश चौधरी मेरे साथ हैं। सर, ममता बनर्जी अपनी विधानसभा में कहती हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हमने किसान सम्मान निधि के लिए 2.5 लाख किसानों के नाम भेज रखे हैं और हमें कोई पैसा नहीं मिला अभी तक केंद्र से। ऐसा है कि ममता जी खुद असत्य बोल रही है। यहाँ हमारे पास में 2.5 लाख लोगों की कोई सूची उन्होंने नहीं भेजी है। और रही बात उनके, हमने जो यहाँ से वेरीफाई करने के लिए जो डेटा दिए थे, जो वहाँ के किसानों ने ऑनलाइन भेजे थे, उनकी वेरीफाई करने के लिए भेजा है, जिसमें से भी सिर्फ 6,000 डेटा है वो वेरीफाई करके आए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये एकदम असत्य बात है। और आज ये सम्मान निधि का पैसा है, ये अगर किसानों को पहले मिल गया होता तो आज इसका किसान बेनिफिट उठाता। लेकिन ममता जी ने किसानों के साथ में ये बहुत बड़ा धोखा किया है कि उन्होंने आज दिन तक इस योजना से नहीं जुड़े, और जिसकी वजह से किसानों को जो 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के पैसे हर 4 महीने में मिलने वाले थे, वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। सर, ममता बनर्जी तो यहाँ तक कहती हैं कि मुझे तो केंद्र से मदद नहीं मिल रही। हमने राज्य की स्कीम चला रखी है कृषक बंधु, उसमें 5 से 6,000 ज़रूर बढ़ा दिए, उन्होंने 1,000 रुपये बढ़ाए हैं, किसानों की मदद कर रही हैं। मेरा यह कहना है कि जो केंद्र की सरकार की किसान सम्मान निधि का पैसा है, वो अगर किसान के खाते में जाता तो उसका लाभ किसान को मिलता। इसलिए ममता जी ने तो किसानों के साथ में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये 6,000 का लाभ जो उनको बेनिफिट मिलना था,
वो किसान तक नहीं मिला है। तो इसलिए ममता जी को तो किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो पैसा उनको केंद्र से मिल रहा है या केंद्र की जो योजना है वो किसान तक क्यों नहीं पहुंच रही है और इसका जिम्मेवार कौन है, और वो अपने आप को इसकी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए। ममता जी झूठ बोल रही हैं? ममता जी इस विषय पर नहीं, किसान के विषय पर नहीं, हर विषय पर आज असत्य ही बात कर रहे हैं। क्योंकि उनको अगर किसानों का चिंता होती तो मैं सोचता हूँ कि ये जो योजना है इसका लाभ किसान को आज मिलता, और उसके डेटा हमारे पास में दूसरे राज्यों की तरह, जहाँ पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं सभी राज्यों ने अपनी सूचियाँ भेजी, लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों के लिए ये जो सूची है जिसमें प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिलता, वो सूची यहाँ नहीं भेजी, और जिसकी वजह से बंगाल के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। सर, चुनाव बंगाल में होने ही वाले हैं और ममता बनर्जी कहती हैं कि अभी तक तो कोई भाजपा का मंत्री या पदाधिकारी आते नहीं थे, अब गुजरात को वो बंगाल पे राज नहीं करने देंगी। ऐसा है कि पश्चिमी बंगाल हो या पूरा देश हो, हर जगह पर हमारे मंत्री जाते हैं और गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी योजना बनाते हैं वो पूरे देश के लिए बनाते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो यही कह सकता हूँ कि चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव नहीं हो, हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि पूरे देश का किस तरह से विकास हो, और इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। और रही बात इस चुनाव के अंदर, अब वो ममता जी बौखला चुके हैं और कभी भी किसी भी नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये इनकी बौखलाहट है। तो कैलाश चौधरी साहब कह रहे हैं केंद्र सरकार को राज्य ने अब तक पैसा की जो सूची है किसानों की वो नहीं भेजी, इस वजह से केंद्र मदद नहीं कर पा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वज़ीर-ए-आज़म लोकसभा में आज सदर जमहूरिया के मोशन ऑफ थैंक्स का जवाब देंगे। बीजेपी ने अपने अरकान पार्लियामान को व्हिप जारी किया है। वाज़ेह हो कि इससे कबल पीर के रोज वज़ीर-ए-आज़म ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के मोशन ऑफ थैंक्स का जवाब देते हुए ज़र कवानीन और किसानों के एहतजाज पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया था। वहीं ये भी साफ कर दिया था कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं अपोजिशन जमातों और किसान लीडरों ने राज्यसभा में पीएम के खिताब पर तनकीद की थी। बिहार के वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद न्यूज़ 18 से शाहनवाज हुसैन ने खास बातचीत की है। उन्होंने सनत के हवाले से लोगों से मशवरे भी तलब किए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में सनतकारों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और मुल्क व बैरून मुल्क से सरमायाकारों को बिहार में लाया जाएगा। सर, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट के बारे में जाना जाता है कि एक लैंडलॉक स्टेट है। आपके सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे बिहार को इस तंग से बाहर निकालेंगे। देखिए, हरियाणा पंजाब भी लैंडलॉक है, उत्तर प्रदेश भी लैंडलॉक है, लेकिन गंगा जी के तट पर है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नितिन गडकरी जी ने वो योजना भी शुरू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री बाबू ने जो उद्योग का जाल बिछाया था, बिहार में लोग नौकरी करने आते थे। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने मिलकर 15 साल में बहुत ऊंचाई प्राप्त की है। कोई आज जो हमारे गांव की सड़कें हैं वो हरियाणा पंजाब से कम नहीं है, लेकिन जहां शून्य से शिखर तक जाना है वो काम चुनौतीपूर्ण है। ये मेरा वचन है बिहार के लोगों को न्यूज़ 18 के जरिए कि आप उम्मीद रखिए। एविएशन मिनिस्टर बना तो पटना के बाद दूसरा एयरपोर्ट किसने बनाया? हमने गया में जहाज उड़ा के इंटरनेशनल यानी बिहार से गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पहले, ये सौभाग्य भी मुझे मिला। अब बिहार में इंडस्ट्री को लाना, क्योंकि उसके लिए माहौल बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अब दरभंगा में भी एयरपोर्ट बन गया, एक आगे एयरपोर्ट और 2 एयरपोर्ट और बनाने की ज़रूरत है। यानी जो डेवलप राज्य है वहाँ पर आप देखिए एक एक राज्य में 8-8, 10-10 एयरपोर्ट है गुजरात महाराष्ट्र में। लेकिन हमारी आबादी 14 करोड़ बिहारियों का हक है, हमारा अधिकार है। तो एयरपोर्ट की सुविधा हो, इंडस्ट्री की सुविधा हो, उसको अच्छा वातावरण मिले, तो ये काम चुनौतीपूर्ण है।
इसको शिखर तक ले जाना ये चुनौती है, ये जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाकर दिखाएंगे। अन्य राज्य की तुलना में हम बहुत पीछे हैं उद्योग के मामले में, और मैं हजारों बिहारी को जानता हूं जो बिहार के बाहर इंडस्ट्री चलाते हैं, तो अपने घर आंगन में कोई नहीं चलाना चाहेगा। मैं उनको भी लाऊंगा। पूरे देश के अंदर हमारी जो योजना है वो हम चार्ज लेने के बाद आपको न्यूज़ 18 को बताएंगे, लेकिन चर्चा में उद्योग विभाग बहुत रहने वाला है, क्योंकि नौजवानों को, बेरोजगारों को, सबको उम्मीद तो यहीं से है। 14 करोड़ बिहार के लोगों से, खासकर नौजवानों से, पूरे दुनिया में जो लोग न्यूज़ 18 बिहार अभी मेरा इंटरव्यू सुन रहे होंगे, मैं आपसे कहता हूं, आपके मन में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, श्री बाबू ने जो शुरुआत की थी वो रास्ता आगे कैसे बढ़े, कैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, अगर कोई भी आइडिया है तो हमारी उद्योग मंत्रालय के वेबसाइट पर और मेल पर, मेरे मेल पर डालिए, मेरे ट्विटर से टैग कर दीजिए। हम आपके आइडिया को, सिर्फ ऐसा नहीं है कि शाहनवाज हुसैन मंत्री बन गए तो इनको ज़्यादा आता है और जो नहीं बना उसको नहीं आता है, ये नहीं है। कोई भी आइडिया हो तो हमें दीजिए। हम पहले 15 दिन तक बिहार के लोगों से आइडिया लेंगे और हर 100 दिन पर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बुला के देंगे। तो श्री कृष्ण बाबू के बारे में चर्चा करके शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ा इशारा किया है कि उन्हें मालूम है कि बिहार में जब इंडस्ट्री का जाल बिछा था तो श्री कृष्ण बाबू के समय बिछा था, और शाहनवाज हुसैन का भी सपना कुछ वैसा ही है कि श्री कृष्ण बाबू के सपनों को कैसे पूरा किया जाए और बिहार में उद्योगों का जाल बिछे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से पेश आए हादसे की। चमोली जिले में ग्लेशियर फट जाने से आए सैलाब में महलूकीन की तादाद 32 हो गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि बचाव कार्रवाई में कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है। उत्तराखंड के 2 पुलिस एहलकारों की लाशें भी बरामद हुई हैं, वहीं 192 से 204 अफराद के लापता होने की बात कही जा रही है। वाजे हो गए तपोवन और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइटों पर मंगल को 6 मजीद लाशों की बाजियाफ्त के बाद तपोवन और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइटों पर गुमशुदा अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद अब कम नजर आ रही है। तपोवन टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां कम से कम 35 अफराद के फंसे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। उसमें इतना है कि अभी जब जो मलबा खोद रहे हैं तो उसमें बड़े बोल्डर भी अब दिखने लगे हैं, तो हो सकता है कि हम जल्दी जो है, बड़ा बोल्डर तो पहले गया होगा, है ना, छोटे मलबा बाद में जाएगा, तो हो सकता है हमें सफलता मिले जल्दी, हम यही मान रहे हैं। किंतु अदरवाइज अभी तक मलबा पूरी उससे जारी है। हमने वहाँ बीच में ड्रोन कैमराज भी भेजे, वो भी, और जो नेवी की मार्कोस की टीम आई थी, ये सब भी जहाँ तक हमारी मशीन काम कर रही है उसके आगे 10-15 मीटर से आगे नहीं बता पा रहे हैं कुछ। तो इसीलिए हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है और न हौसला हमारा बरकरार है। सभी टीमें अपने पूरे हौसले से लगी हुई हैं। डेड बॉडीज की सर्च का, डेड बॉडीज या तो मलबे में हैं या तो नदी में बह गए हैं, तो हमें मलबे से 8 और नदी से 24, नदी में भी श्रीनगर तक हमें बॉडीज मिली हैं, तो 24, कुल 32 बॉडीज हमको अभी तक मिली हैं, जिनमें से 8 आइडेंटिफाइड हैं, 24 आइडेंटिफाइड नहीं है। हमने कल एक नंबर भी जारी किया था कि भाई इनके इस पे जो है सभी लोग सूचित करें या कांटेक्ट करें, जिससे हम उनके व्हाट्सएप पे डेड बॉडीज के फोटो डाल देंगे, जिससे वो जिनके लोग